Good morning, students. Today we are going to read first lesson of your book Footprint Without Feet, A Triumph of Surgery, which is written by James Herriot. इस लेसन में 3 कैरेक्टर हैं. फर्स्ट है ट्रिकी. ट्रिकी एक डॉग है. एंड सेकंड है मिसेस पम्फ्रे, जो उस डॉग की ऑनर हैं, जो उसे बहुत प्यार करती हैं और उन्होंने उसको खिला खिला करके बहुत मोटा कर दिया है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है. एंड थर्ड है मिस्टर हैरियट. मिस्टर हैरियट जो हैं वो एक वेट हैं, यानी जानवरों के डॉक्टर हैं, और वो ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं. तो चलिए लेसन शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट लेसन नहीं है, ये आउटलाइन है लेसन की. मिसेस पम्फ्रे यूज्ड टू ओवरफीड ट्रिकी. मिसेस पम्फ्रे जो ट्रिकी की मालकिन हैं, वो उसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाती थी. मिस्टर हैरियट वो शॉक्ड एट ट्रिकीज़ अपीयरेंस. और मिस्टर हैरियट जो कि एक वेट हैं, वो ट्रिकी की अपीयरेंस पर, मतलब जैसा वो दिखता था, उसे देख कर के बड़े हैरान थे, क्योंकि वो बहुत ही देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत मोटा हो गया है, और जिसकी वजह से फ्यूचर में वो बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकता है. ट्रिकी हैड बिकम फैट, हिज आइज़ वर ब्लडशॉट एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज. ट्रिकी जो है वो बहुत मोटा हो गया था, और उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई थी, और उसकी जीभ जो है वो उसके जॉज में से, मतलब उसके जबड़े में से बाहर लटकी रहती थी. मिसेस पम्फ्रे थॉट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन. अब जो उसकी मालकिन थी, उसे लगा कि शायद उसे मेल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण. तो उन्हें लगा कि शायद ट्रिकी जो है वो कुपोषण का शिकार हो गया है. सो शी गेव हिम एक्स्ट्रा फूड. तो उसने क्या किया, उसको खाना और ज़्यादा देना शुरू कर दिया. ऑलरेडी वो बहुत मोटा हो चुका है, और उसे क्या लगा कि शायद ये भूखा है, इसको खाना कम मिल रहा है, इसलिए उसने उसे और ज़्यादा खाना देना शुरू कर दिया. मिस्टर हैरियट एडवाइज्ड मिसेस पम्फ्रे टू कट हिज फूड एंड गिव हिम एक्सरसाइज. मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को सलाह दी कि वो उसका खाना कम कर दें और उससे बहुत सारी एक्सरसाइज करवाएं. शी एग्रीड बट कुडंट एक्ट ऑन इट. उन्होंने उस पर सहमति तो प्रकट कर दी, एग्री तो वो हो गई, लेकिन वो इस पर एक्ट नहीं कर पाई. मतलब कि जैसी उन्होंने एडवाइस दी थी, उन्होंने वैसा नहीं किया. उसका खाना कम भी नहीं किया और उसे एक्सरसाइज भी नहीं करवाई. तो अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला था. मिसेस पम्फ्रे कॉल्ड मिस्टर हैरियट. अब एक दिन क्या होता है, मिस्टर हैरियट को मिसेस पम्फ्रे कॉल करती हैं, क्योंकि ट्रिकी जो है वो अब ज़्यादा बीमार हो गया था. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, वो उसकी फेवरेट जो चीज़ें थी वो भी नहीं खा रहा था. एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो उल्टियाँ कर रहा था. ठीक है. मिस्टर हैरियट हैड टू टेक ट्रिकी टू द हॉस्पिटल. अब जब मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं और बताती हैं कि ट्रिकी ऐसे बीमार हो गया, कुछ खा नहीं रहा है और उल्टियाँ कर रहा है, तो मिस्टर हैरियट उसे क्या कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा. एक्चुअली वो उसको हॉस्पिटल लेकर के क्यों जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ट्रिकी को वहीं छोड़ेंगे तो वो उनको खाना खिलाए बिना नहीं मानेगी, उसे ऐसे ही ओवरफीड करती रहेगी और वो आगे बीमार होता रहेगा. तो उसने कहा कि उसे ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ेगा, उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा. For 2 days, Mr. Harriet gave him no food but plenty of water. Mr. Harriet जब उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो आगे देखो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. जब वो स्टार्टिंग में जाता है, तो उसे फर्स्ट 2 days तक वो कुछ भी खाने के लिए नहीं देते, सिर्फ क्या देते हैं, उसको पीने के लिए पानी देते हैं. मिस्टर हैरियट गेव ट्रिकी नो मेडिसिन. मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को ठीक करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे कोई भी दवाई नहीं दी. ठीक है. उन्होंने क्या किया था, मिस्टर हैरियट गेव हिम फूड ओनली व्हेन ही वाज हंग्री. सिर्फ क्या किया था, पहले 2 दिन उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया था, और उसके बाद उन्होंने उसे सिर्फ तभी खाना दिया जब वो भूखा होता था. ऑल डे ही रैन अबाउट विद अदर डॉग्स. और वहाँ हॉस्पिटल में ट्रिकी जो है, बाकी जो वहाँ पर डॉग्स थे उनके साथ मिक्सअप हो गया था, और सारा दिन उनके साथ दौड़ता रहता था. तो इस तरह से उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी, और उसे अब खाना भी ज़्यादा नहीं मिल रहा था. मिसेस पम्फ्रे वुड सेंड एग्स, वाइन, ब्रांडी एंड अदर थिंग्स फॉर ट्रिकी. अब मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी, क्योंकि आपको पता है वो उसको बहुत प्यार करती थी, तो मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी, अब हॉस्पिटल में
अपने डॉग ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी, वाइन भेजती थी, ब्रांडी भेजती थी, इस तरह से चीज़ें देती थी। नन ऑफ दीज थिंग्स वर गिवन टू ट्रिकी, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ट्रिकी को नहीं दी जाती थी खाने के लिए। इट वॉज़ अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब क्या होता था, जब वो चीज़ें ट्रिकी को नहीं दी जाती थी खाने के लिए तो क्या होता था, मिस्टर हैरियट और उनके जो फ्रेंड थे वो मिल करके उन सब चीज़ों को खा जाते थे। ठीक है, तो अब क्या था, वो सब चाहते थे कि ट्रिकी वहीं पर रहे। ये उनके लिए एक लालच हो गया था कि अगर ट्रिकी वहीं रहेगा तो मिसेस हैरियट जो है वो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए भेजती रहेंगी। ठीक है, ग्रेजुअली ट्रिकी रिकवर्ड, और धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रिकी ठीक हो गया। मिसेस पम्फ्रे केम टू टेक ट्रिकी बैक। अब मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी को लेने के लिए वापस आई। शी वॉज़ हैप्पी टू सी ट्रिकी फुल ऑफ एनर्जी, और जब वो उसे लेने के लिए आई तो वो ठीक हो गया था। वो बड़े ही एंथुजियाज़म के साथ, बड़े ही जोश के साथ मिसेस पम्फ्रे से मिलता है, और मिसेस पम्फ्रे बहुत खुश होती है उसकी एनर्जी को देख करके कि वो ठीक हो गया है। मिसेस पम्फ्रे कहती है, दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये जो है सर्जरी की जीत है।